हज़रात, अब मैं ज़हमत सुखन दूंगा एक ऐसे मुकर्रिर को जिनकी दीद के लिए हज़ारों निगाहें तशने काम रहती हैं, और कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, और कितनी ही ज़मीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्ना लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोना गो असाफ़ व महासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फ़िक्रमंद मुबल्लिग़ भी, काबिल क़द्र नासिह भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज़ भी, उम्दा बयान खतीब भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्ने बयानी की वादियों से लेकर खुशुलहानी की फ़िज़ाओं तक, और अपनों की बस्ती से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोहरा आम है। मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद जर्जीस सिराजी हफ़िज़हुल्लाह से है। शेख आएँ और अपने खिताबत का जौहर दिखाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास की सदारत कर रहे थे आपके इलाके के माया नाज आलिम दीन फ़ज़ीलतुल शेख जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, जो मुझसे मुलाकात करने के बाद
और अपनी मजबूरी जाहिर करने के बाद वो यहाँ से रुखसत हो गए। इस इजलास के खुश इल्हान नाजिम जनाब यासिर महबूब साहब, आपकी मकामी जमीयत के नाजिम जनाब मौलाना गुफरान साहब, इस इजलास के लिए भाग दौड़ करने वाले और मुझको बार बार प्रोग्राम के ज़रिए प्रेशर बनाने वाले हमारे दोस्त और छोटे भाई जनाब अब्दुल्ला सऊद उस्मानी हाफिज़हुल्लाह, और इस इलाके के मुअक्कर दीगर उलमाए किराम, लोहता ज़िला बनारस और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, प्रोग्राम तो काफ़ी दिन पहले ले लिया गया था। मैं इटावा में था और कल शाम को अचानक मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई। रात के 2 बजे उनको सांस फूलने लगी, फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ, घबराहट हुई, तो उन्होंने मुझे जगा दिया और तकरीबन 6 बजे तक फिर मैं उनके पास ही बैठा रहा और 7 बजे की ट्रेन थी। उनको दवा दी, डॉक्टर को दिखाया और जब उनको कुछ आराम मिला तो फिर मैं वहाँ से निकला और सुबह 7 बजे से निकलकर 3 बजे मैं बजरडिया पहुँचा। तो रात के जागने की वजह से और दिन में सफ़र की वजह से मुझे भी सीना जाम हो गया और मौसम चूँकि बदल रहा था, इसलिए अब्दुल्ला सऊद साहब ने हमको दवा दिलवाई। लेकिन जब उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्हीं के हॉस्पिटल जो जुनैद मक्की साहब का है वहाँ से फिर मैंने दूसरी दवा ली और जब वो दवा खाई तो उस वक्त से मुझे पसीना ही पसीना। बहरहाल मैं कभी आम तौर पर अपने जलसों में और तक़रीरों में तबीयत ख़राब होने की बात करता नहीं हूँ और ना ही मुझे ऐसी कोई बीमारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहतियाब रखे। बहरहाल आप तक पहुँचा और पहुँचते ही मुझे आपके रूबरू होना पड़ा और आया। मैंने मौजू अपना देखा था इश्तिहार में, खैरे उम्मत के अंदर खराबियाँ, उसके असबाब व इलाज। हालांकि इस टॉपिक पर मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ। मुसलमानों में जो खराबियाँ हैं आम तौर पर शराब की, जुए की, फजूल खर्ची की, और हमारे मुआशरे में जो खराबी है हमारी ख़वातीन के अंदर बेपर्दगी की, शादी ब्याह के अंदर रस्म व रवाज की, इन तमाम चीज़ों पर हमारे प्रोग्राम आप तरतीब यूट्यूब पर सुन सकते हैं, देखे जा सकते हैं और कई मरतबा हमने इस पर खिताब किया है। इसलिए मैंने इस मौजू को जानबूझकर छोड़ दिया है। आज मैं कुछ दूसरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मेरी कंडीशन ये है कि खिताब आपके सामने है, अभी बोल रहा हूँ और तकरीर ख़त्म करने के बाद दूसरी जगह की गाड़ी नौगढ़ से आ चुकी है। उनके यहाँ कल दिन में ही प्रोग्राम है,
एक लेडीज़ ख्वातीन लड़कियों का मदरसा है, उसमें मुझे प्रोग्राम और दिन में ही ख़त्म होना है। उनकी गाड़ी आ चुकी है, वो जामिया सल्फिया में कह रहे हैं हम थोड़ा सा आराम कर लें क्योंकि रात ही का सफ़र करना है, ड्राइवर सोएगा नहीं तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जैसे ही आपका प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होगा हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए। बहरहाल वो वहाँ जामिया सल्फिया में नौगढ़ के लोग तशरीफ़ ला चुके हैं, डॉक्टर फरीद सल्फी साहब वगैरह। तो इस वक्त इस कंडीशन में हम आपके सामने कदम रखे हुए हैं। मुझसे पहले भी जो तकरीरें की गई हैं, आपने फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को सुना, उनसे पहले खुतबे सदारत शेख जुनैद मक्की साहब का सुना, उसके बाद आपने मौलाना गुफ़रान साहब की ज़बान से अभी जो आपने तक़रीर समाअत फरमाई, यकीनन बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील तकरीरें आप सुन रहे थे। ज़रूरत है इस बात की कि हम उसको अपने मुआशरे में, अपने समाज में उसको हम लागू करें और उस पर हम अमल करें कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। मेरे भाइयों, अमल को अगर निकाल दिया जाए तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं। हमने कुरान करीम की जो बहुत ही छोटी सी एक आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है, उसी पर हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतें, मेरे इनामात, मेरे गिफ्ट्स, मेरे तहाइफ इतने हैं तुम्हारे ऊपर, इतने हैं कि अगर तुम उनको गिनना चाहो और शुमार करना चाहो और लिखना चाहो तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस चीज को शुमार ही न किया जा सके, ना उंगलियों पर, ना अक्ल में, ना सफ़हे किरतास पर, तो उन नेमतों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें कितनी ज्यादा होंगी। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ऐ नबी कह दो कि रुए जमीन पर पूरी कायनात में जितना भी समंदर है, जितना भी पानी है, उस सारे के सारे पानी की स्याही बना डालो, रोशनाई बना दो। समंदर का पानी। और जो लोग जुग्राफिया पर, भूगोल पर नजर रखते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि दुनिया के जिस हिस्से में हम और आप रहते हैं, खुश्की में, इसका 3 गुना ज्यादा पानी है। इस दुनिया के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं तो 3 हिस्सा पानी ही पानी है। जिस हिस्से में हम और आप दुनिया रह रही है वो 1 हिस्सा है। और फिर समंदर के पानी को अलग करिए, तालाब का पानी अलग कीजिए, नदी का पानी, झरने का पानी, पोखरे का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, आपके समर का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुएं का पानी, अलगर्ज जितना भी पानी है, उस सारे के सारे पानी की अगर स्याही बना डाली जाए और रुए जमीन पर जितने दरख्त हैं उन दरख्तों को काट कर उनकी कलमें बना डाली जाएं और रुए जमीन पर जितना कागज है उसकी कापियां बना डाली जाएं, नोटबुक्स बना डाली जाएं, फिर अल्लाह कहता है कि फिर उन कापियों पर, उन कलमों से और समंदर की बनी हुई, पानी की बनी हुई स्याही से आप हमारी नेमतों, हमारे इनामात को लिखना शुरू कर दीजिए आप, तो समंदर का पानी खुश्क हो जाएगा, कलमें घिस जाएंगी, कागज भर जाएगा, लेकिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को नहीं गिन सकते हो।
पूरा नहीं कर सकते हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें कितनी कसीर तादाद में है हमारे। आप अल्लाह की हम्द, उसकी सना बयान नहीं कर सकते। कुरान करीम हम और आप पढ़ते हैं और नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह के बाद जो हम आयत पढ़ते हैं, उस आयत, सिर्फ एक ही आयत, और आप उस पर गौर करके देख लीजिए, उस एक ही आयत ने बता दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों की फरावानी में कितना फराख है, कितना कुशादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मुस्लिमीन। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मोमिनीन। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल जिन्नी। वो चाहता तो कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल इंसी। तमाम तारीफें इंसानों के रब के लिए। वो चाहता तो कह सकता था कि तमाम तारीफें जिन्नातों के रब के लिए। वो चाहता तो कह सकता था कि तमाम तारीफें हैवानात के रब के लिए। वो चाहता तो कह सकता था तमाम तारीफें मुसलमानों के रब के लिए। वो चाहता तो कह सकता था कि तमाम तारीफें मोमिनों के रब के लिए। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो सारी कायनात का रब है, जो हिंदुओं का भी रब है, मुसलमानों का भी रब है, सिखों का भी रब है, यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, इंसानों का भी है, जिन्नातों का भी है, हैवानात का भी है, नबातात का भी है। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो केवल रब्बुल मोमिनीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक है, जो दोनों जहान का रब है। जिस तरीके से तुम्हें मेहनत और मशक्कत करने के बाद वो दो रोटी तुम्हें मुहैया करता है, वो दो रोटी तुम्हें खिलाता है, उसी तरीके से वो समंदर के अंदर रहने वाली उस विहील मछली को भी भूखा नहीं सोने देता, जिसका एक दिन का खाना 40 टन गोश्त है। 40 टन गोश्त वो उसको भी खिलाता है और वो उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है जो मामूली सी खुराक खाती है। लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने सूंघने की इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे रखी है कि हम तो बगल में लगाए हुए आदमी का इतर नहीं सूंघ सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी चींटी अपनी ग़िज़ा को तलाश करते करते 2 मंजिल की दूरी पर पहुंच जाती है और वहां पर रखी हुई स्वीट और उस मिठाई तक पहुंचकर उसको हासिल कर लेती है। हमने देखा है कि हमारी नाक उतनी तेज नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का खालिक है, वो पूरे विश्व का और पूरी कायनात का खालिक है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। ये उसकी रुबूबियत, ये उसकी नेमत है कि वो सबको देता है, सबको, किसी एक को नहीं। उसकी ये नेमत सबके लिए आम है। हम किसको खिलाते हैं? चंद टकों का मालिक अगर उसने हमें बना दिया है, तो आज हमारी हालत यह है कि हमारी बेटी की शादी है तो हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारा दुश्मन नहीं आएगा। हम अपने को बुलाएंगे, गैरों को नहीं बुलाएंगे। आपको अल्लाह ने थोड़ी सी रोजी क्या दे दी कि अपना और पराया होने लगा, मेरा और तेरा होने लगा। हम अपनों को बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। ये हमारे और आपके अज़हानो कुलूब में तो भरा हुआ हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा तेरा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जिस तरीके से खेत से पैदा होने वाला गेहूं और उसकी बनी हुई आटे की रोटी आए नमाज पढ़ने वाले नमाजी हम तुझे खिलाते हैं, उसी तरीके से मंदिर में घंटा बजाने वाले उस गैर मुस्लिम को भी खिलाते हैं, चर्च में जाने वाले उस ईसाई को भी देते हैं, यहूदी को भी देते हैं, बुद्धिस्ट को भी देते हैं, जैनी को भी देते हैं। हमारे यहाँ तेरा मेरा नहीं है, हम सबके साथ अपनी नेमत को बांटते हैं। हमने अपनी नेमत को आम कर रखा है। मेरा मेरा हमारे और आपके दरमियान हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में नहीं। हम उसको खिलाएंगे या उस पर रहमो करम करेंगे जो हमारा मोहसिन है, जो हमारा दुश्मन है, हम तो उसको बर्बाद करने के लिए मुकदमा तक लड़ेंगे, केस तक करेंगे, आखिरी हिसाब तक और आखिरी सांस तक हम उनसे लड़ेंगे, इंतकाम का आखिरी हरबा तक हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब नहीं। मेरे भाइयों, उसने साफ कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सुना ना, कुवैत के अंदर एक 90 साल या 80 साल के किसी बुजुर्ग ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया था। हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ। कुवैत के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए का इंडियन करेंसी के हिसाब से उसको बिल पकड़ा दिया। बिल देखकर रोने लगा। डॉक्टरों ने सोचा रे बेचारा 10 लाख का बिल सोचकर रो रहा है। वो बिल ले गए, उसको फाड़ा, कंप्यूटर से दूसरा बिल निकाल के उसको 7 लाख रुपए का दे दिया। लीजिए साहब, अगर ये ज्यादा है तो हमने इसमें कंसेशन कर दिया 7 लाख। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि आपने 10 लाख के बिल को 7 लाख कर दिया, महंगा था, इसलिए मैं नहीं रोया। 10 की जगह आप मुझसे 12 भी ले लो, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। न नवाजा होता तो मैं इतने आलीशान हॉस्पिटल में मैं ऑपरेशन न कराता। मैं तो सिर्फ इस वजह से रो रहा था कि आपने मेरा ऑपरेशन किया और 10 मिनट में आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करके फारिग हो गए। मेरे दिल को आपने 10 मिनट संभाला, तो 10 मिनट का बिल आपने मुझे 10 लाख रुपए का दे दिया। मैं उस रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, मेरे दिल को संभाला, लेकिन आज तक उसने मेरे दिल का कोई बिल हमसे नहीं मांगा। आज तक उसने ये नहीं कहा मेरे बंदे मैंने तुझे 80 साल तक जो तेरे हार्ट को संभाल के रखा, तेरे दिल को संभाल के रखा, इसका तू मुझे बिल दे। क्या देता है? आज तक मेरे रब ने मुझसे इसकी कीमत नहीं मांगी। मैं कितना नाफरमान था कि मैं अपने रब के सामने सजदा भी ना कर सकूं, उसके सामने अपनी पेशानी रखकर अपने गुलाम और उसके मालिक होने का इकरार भी ना कर सकूं। मैं कितना बेबस और कितना मैं नालायक इंसान था कि मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी। काश मैं अपने रब की हकीकत को पहचानता जिसने मेरी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल को संभाल के रखा और आज तक बिल नहीं मांगा। आपने तो 10 मिनट में मेरे लिए 10 लाख का बिल पेश कर दिया। मेरा रब कितना रऊफ और रहीम है, कितना रहमान रहीम है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम तसव्वुर करें अल्लाह की इस नेमत पर जो सबको दी है। हमारा तुम्हारा हम और आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कीजिए छोटा नहीं है, अल्लाहु अकबर, उससे बड़ी कोई जात है ही नहीं, बड़ा है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों की तरफ वो तवज्जो नहीं देता। खाओ पियो जो चाहो फायदा उठाओ। लौकानत दुनिया मातादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिन शुरबत माइन। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस दुनिया की हकीकत अगर अल्लाह की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इस दुनिया की हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, मच्छर के पर के बराबर भी अगर वो इस दुनिया को तरजीह दिया होता
तो माँ काफिरम मिन्हु शुरबत माइन, तो वो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता, पानी का एक घूंट भी किसी काफिर को नहीं पिलाता। लेकिन काफिरों को सारी दौलतें दे रखी हैं, बड़े बड़े महल और कुसूर का मालिक बना रखा है। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी शिकवे में कहा था, काफिर को मिले हूरो कुसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। फिर उसके बाद में उन्होंने जवाब भी दिया था, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। मेरे भाइयों, मैं अभी इस तशरीह की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि काफिरों को महल भी दे रहा है और बड़े बड़े बागात और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक भी बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया की वास्तविकता, इस दुनिया की हकीकत, इस दुनिया की असलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मां सका काफिरम मिन्हु शुरबत माइन, तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पीने देता। इसलिए जो चाहो फायदा उठाओ, जो चाहो अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीज हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देख लीजिए, कोई बंटवारा नहीं, सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के साथ जब पूरब की तरफ से सुबह सुबह नमूदार होता है, चमकता है, निकलता है, तो उसकी रोशनी हिंदू के घर में भी जाती है, मुसलमान के घर में भी जाती है। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है ये मेरे रब का सूरज है, इससे फायदा मैं ही उठाऊंगा। आए काफिरो, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते, हम तुम्हें नहीं उठाने देंगे। और कोई काफिर ये नहीं कह सकता कि हम ही पूजा करते हैं, आए मुसलमानों हम तुम्हें सूरज की रोशनी नहीं तुम्हारे घर में जाने देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब सूरज निकलता है तो उसकी तपिश, उसकी गर्मी गैर मुस्लिमों को भी मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है, यहूद और नसारा को भी मिलती है, बुद्धिस्ट और जैनियों को भी मिलती है और मुसलमानों को भी मिलती है। अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने जो हवा चलाई है, जो ऑक्सीजन दी है हमें और आपको, जिसकी वजह से हम और आप जिंदगी जी रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी नहीं है, इस पर सबका हक है, सबका हक है और सभी से फायदा हासिल करते हैं। आसमान से अल्लाह ने बारिश बरसाई है, इस बारिश पर भी सबका हक है और अल्लाह ने ये बारिश का पानी भी सभी को दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पर मेरी इजारादारी है। ये सब रुबूबियत में आता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का खालिक है। रब है तो सारी कायनात की परवरिश करने वाला है। आप दुनिया के उसूलों पर जरा गौर करके देखें, एहतियाज तरफैन से होता है, एहतियाज तरफैन से होता है। हम आपके किसी चीज के मोहताज हैं तो आप भी हमसे किसी चीज के मोहताज हैं। अभी ये मौलाना अब्दुल्ला साहब हमको किसी डॉक्टर के पास लेकर गए दवा दिलाने, उसने हमें दवा दी, इन्होंने 100 रुपए उसको दिए। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि वो हमें दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धुले, धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश के मोहताज हैं कि हम ये चीजें लें, लेकिन इनके बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं कि हमसे पैसा ले। दुनिया का उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम तुम्हारे किसी चीज के मोहताज है तो तुम हमसे किसी चीज के मोहताज हो, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है, यहाँ कानून बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमान के मोहताज हैं, लेकिन
आसमान हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम जमीन के मोहताज हैं, लेकिन जमीन हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। यहाँ उसूल बदल जाता है मेरे भाइयों। इन तमाम नेमतों के बदले में अगर अल्लाह ने हमसे कुछ मांगा है तो सिर्फ ये मांगा है, आए मेरे बंदे हमने तुझे दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदे अपनी पेशानी जमीन के ऊपर रख दे, अपनी नाक मेरे सामने रगड़ दे, ताकि मैं समझ लूं कि मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सामने जलील कर लिया है और मुझे सबसे बड़ा अजीज मान लिया है, अपने आप को गुलाम तस्लीम कर लिया है और मुझे मालिक मान लिया है। ऐ मेरे बंदे, मेरे सामने तू जितना जलील होगा, हम लोगों के सामने तुझे दुनिया के सामने उतना ही अजीज बना देंगे। हम तुझे इज्जत का ताज तेरे सर के ऊपर पहना देंगे। मेरे सामने जलील होना सीख, हम दुनिया के सामने तुझे इज्जत देना जानते हैं। हम इज्जत का ताज तेरे सर पे पहनाएंगे। मेरे बंदे नेमतों के बदले में शुक्राना अदा कर लेकर मेरे लिए माथा जमीन पर रख दे, पेशानी जमीन पर। उसकी यहां नहीं है, सबके लिए वो नेमतें हमवार की। और आपने वाकया तो सुना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि वो कभी भी जिंदगी में अकेले खाना नहीं खाए। वो जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी को पकड़ के लाते थे और अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाते थे। कभी उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया। एक मर्तबा बहुत तलाश किया तो उनको एक बूढ़ा मजूसी मिल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा चलो खाना खा लो। भूखा था वो बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा भूखा था, भूखा। उसको बुलाकर लाए, चलो बाबा खाना खा लो। वो बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगा दिया, खाना रख दिया, बैठ गए और कहा बाबा खाना शुरू करो, अल्लाह का नाम लो और खाना खाओ। कुल बिस्मिल्लाह, चलो अल्लाह का नाम लो और खाना खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम मैं खाना खाऊंगा तो तुम्हारे अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। मैं क्यों तुम्हारे अल्लाह का नाम लूं? इसको खाऊंगा तो मैं अपने खुदा का, अपने रब का नाम लूंगा, अपने माबूद का नाम लूंगा, मैं तुम्हारे माबूद का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है तुम्हारा माबूद? उसने कहा बूढ़े ने हमारा माबूद तो आग है, हम तो आग की पूजा करते हैं और खाएंगे तो उसी के नाम से। हम बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे, हम बिस्मिन्नार कहेंगे। हम अल्लाह के नाम से नहीं खाएंगे, हम आग के नाम से खाएंगे। और इधर देखो आग का नाम लेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा दस्तरखान खींच लिया, खाना अपनी तरफ बढ़ा लिया और कहे बूढ़े उठ, अगर तेरा माबूद आग है तो जा भाग, आग से ही खाना मांग, अपने माबूद से खाना मांग। ये खाना मेरे अल्लाह ने दिया है, मेरे रब ने दिया है, इस पर नाम लिया जाएगा तो मेरे रब का लिया जाएगा, आग का नहीं। अगर तेरा रब आग है तो आग से खाना मांग। वो बूढ़ा चला गया। जाओ और बताओ इन दुनिया वालों को, और बताओ मीडिया पर उल्टी सीधी बहस करने वाले इन झूठे कठमुल्लाओं को, इनको बताओ कि ये डिबेट में पेश करें। जब वो बूढ़ा दस्तरखान से उठकर चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादा पसंद नहीं आई। हुक्म भेज दिया जिब्राइल के जरिए और कहा जाओ उस बूढ़े को बुला कर लाओ और उसको खाना खिलाओ। आ इब्राहिम खाना हम देते हैं, तुम नहीं देते।
आए इब्राहिम, तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई बूढ़ा वो भूखा और दस्तरखान से उठ के चला जाए, जाओ उसको बुला के लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कहा, वो तो अल्लाह का नाम नहीं लेता है। कहा तुम्हारे रब ने कहा इब्राहिम, उसने तो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, तुमने भगा दिया। अरे उसकी उम्र तो 90 साल हो गई, उसकी उम्र तो 90 साल हो गई। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़ी अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। मेरे भाइयों, क्या कहा? उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल हो गई। आए इब्राहिम, एक बार उसने नाम नहीं लिया तुम्हारे सामने, तो तुमने उसको भगा दिया। तुम्हारा रब कहता है उसने तो 90 साल में कभी मेरा नाम ही नहीं लिया, अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। इसके बावजूद तुम्हारा रब उसको खिलाता रहा, उसको पिलाता रहा, उसको सुलाता रहा, उसकी सांसें चलती रही, उसको जिंदगी देता रहा, जिंदगी जीने के लिए सारी नेमतों से उसको नवाजता रहा। आज दस्तरखान पे नाम नहीं लिया तो तुमने उसको भगा दिया। जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, बाबा आओ चलो, कहाँ खाना खा लो। मैं तुम्हारे रब का नाम नहीं, अरे किसी का भी नाम लेना, चलो। बिठाया दस्तरखान पर, कहा इब्राहिम ये तो बताओ कि अचानक ये मोड़ कहां से आ गया? फरमाया, आए बाबा, जब तुम यहाँ से चले गए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। फरमाया तुम तो एक बार में नाराज हो गए, उस बूढ़े ने तो 90 साल पूरी जिंदगी में मेरा कभी नाम नहीं लिया, फिर भी मैं उसको खिलाता पिलाता रहा, उसको देता रहा, और तुमने एक ही बार में भगा दिया। मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा बूढ़ा बुजुर्ग इस दस्तरखान से भूखा उठ जाए। उसने कहा बुला के लाओ। मैं तुम्हें बुला के लाया। कहा इब्राहिम, पहले उस रब से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो जो इतना मेहरबान है कि जिसने मेरा आपके दस्तरखान से भूखा उठना भी गवारा नहीं किया और आपके पास जिब्राइल को भेजकर मुझे बुलवा लिया, जो इतना मेहरबान है और गफूरुर रहीम है, उससे हमारा भी रिश्ता जोड़ दो। मेरे भाइयों, 90 साल का बुजुर्ग जिसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया और रब की रहमत को दिखाया तो फौरन उसका रिश्ता रब से जुड़ गया। इस मस्जिद में बैठने वालों, ईमानदारी के साथ बताना, और बाहर भी बहुत से लोग बैठे हैं, जमा हैं, जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, ईमानदारी के साथ बताना, 90 साल का बूढ़ा तो एक ही वाक़े में और एक ही मिसाल से समझकर उसने रब से अपना रिश्ता जोड़ लिया। क्या आपका पूरी तरीके से आज अपने रब से रिश्ता कायम है? ईमानदारी के साथ बताइए। अपने आप को मुसलमान कहते हो, रब्बुल आलमीन के बंदे मानते हो, उसको रब्बुल आलमीन भी मानते हो, रहमान और रहीम भी मानते हो, ईमानदारी के साथ बताइए क्या आपका रिश्ता आपके रब के साथ है जैसा होना चाहिए? गौर करें, हर इंसान अपने गरीबान में झांके और गौर करें। ये मिसालें इसलिए दी जाती हैं कि लोग इबरत लें, और कभी कभी एक वाकया और दो वाकया इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। वो हमीदुद्दीन अबुल हाकिम इब्ने बहाउद्दीन का वाकया सुने थे ना, जिसने 21 साल खिलाफत की जो मरवान की सरजमीन पर। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इसी अबुल हाकिम को हुक्मरान बनाया गया, इसी हमीदुद्दीन को, और बीच रोड पर इसका बहुत खूबसूरत बाग था जहां इसकी एक लौंडी थी। लौंडी उस बाग में पानी दिया करती थी और उसका बिस्तर बिछाया करती थी। एक बार लौंडी ने बादशाह का बिस्तर बिछाया, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का, और सोचा कि जरा लेट के देखें अमीरों के बिस्तर, बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, और थोड़ा सा लेट गई। जैसी लेटी उसको नींद आ गई, इतने में बादशाह आ गया। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम घर में घुस गया बाग में, उसने देखा मेरे बिस्तर पर मेरी मामूली लौंडी लेटी हुई है। उसने कोड़ा निकाला और एक कोड़ा उसको मारा, वो भड़बड़ा के उठ गई, खड़ी हो गई, अपने आप को समेटा, कहा बेगैरत, शर्म नहीं आती, मेरे बिस्तर पर तू लेट गई, तेरी मजाल कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
उसने कहा खड़ी हो जाओ, और फिर उसने 10 कोड़े और मारे उसके। लेकिन वो एक एक कोड़ा मारता गया, वो लौंडी हर कोड़े पे मुस्कुराती गई। कोड़ा उसके ऊपर पड़ता जाता, उसका कपड़ा फटता जाता। 2, 3, 4 कोड़ों में वो लहू लुहान हो गई, अब खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे, लेकिन हर कोड़े पे वो मुस्कुराती जाती थी। जब ये 9 कोड़े पूरे मार चुका और एक पहले मार चुका था, इसने लौंडी से कहा, लौंडी मैं 1-2 कोड़े तुझे कभी मारता था तो तू रोती थी, लेकिन आज हर कोड़े पे तू हंस रही है, क्या बात है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? इसने कहा क्यों नहीं हो रही है? मेरे जिस्म से कपड़ा फट गया, मेरी चमड़ी फट गई, खून के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं, मुझे तकलीफ क्यों नहीं होगी? कहा फिर तू हंस क्यों रही है? कहा मुझे हंसी आ रही है कुछ सोचकर। कहा क्या सोचकर तू हंस रही है? उस लौंडी ने जो जवाब दिया, आए लोहता के अमीरों सुनो, आए बनारस के साहूकारों सुनो, आए मोटी मोटी रकमें कमाने वालों और अल्लाह की याद से गाफिल रहने वालों सुनो। उस लौंडी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए अबुल हाकिम, आए हमीदुद्दीन, आए मेरे आका, आज मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे इस आरामदेह बिस्तर पर आज मैं चंद लम्हों के लिए लेट गई और मैं सो गई, तो इस आरामदेह बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में यह है कि मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं। जब मैं चंद लम्हों के लिए तेरे आराम में बिस्तर पर लेटी, तो तेरी अदालत में मेरी सजा ये है कि तू मुझे कोड़ों से नवाज रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरी सजा फिर अल्लाह की अदालत में क्या होगी, जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है, जो हर रात आराम से सोता है, जिसका हर दिन सुकून के साथ गुजरता है, तेरी सजा फिर तेरे मालिक की अदालत में क्या होगी? अगर मेरे नरम गरम बिस्तर पे सो जाने से मेरे मालिक की अदालत में मेरी सजा ये है, तो कल कयामत के दिन तेरे मालिक की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जो पूरी जिंदगी आराम से सोया है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम यहीं से मजबूर होता है और यहीं से उसको एहसास होता है, कोड़ा जमीन पे फेंकता है और यहीं से उसकी दुनिया बदलती है और वो मुबल्लिग बन जाता है, दाई बन जाता है, गुमनामी की जिंदगी गुजारता है, दावत और तबलीग में लग जाता है, हुकूमत से इस्तीफा दे देता है और फिर वो पूरी जिंदगी मेरे भाइयों दावत और तबलीग में लग गया और गुनाह से तौबा करते करते इस लौंडी को मारने की जो मारा था इसकी तौबा करते करते उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। लोगों को एहसास हो और फितरत में जिंदगी हो तो एक वाकया काफी होता है, एक मिसाल काफी होती है लोगों को उनकी जिंदगी के बदलने के लिए। और अगर फितरत में जिंदगी न हो तो पूरा कुरान सुना डालिए, पूरी जिंदगी तकरीर कर डालिए, आज जलसा कल फिर कराइए, परसों फिर कराइए और फिर पूरे साल जलसा करा डालिए, लगातार कंटिन्यू, पूरी जिंदगी भी जलसा करा डालोगे। अगर फितरत में जिंदगी नहीं है तो सारी मिसालें दे डालो, कोई नहीं सुधरेगा। फितरत में जिंदगी हो मेरे भाइयों तो एक मिसाल काफी होती है इंसान की इबरत के लिए। इंसान की इबरत के लिए एक मिसाल काफी होती है। तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो रब है और रब्बुल इंस नहीं है, रब्बुल जिन नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन है। मेरे भाइयों उसके नेमतों में एक नेमत मोहब्बत है जो उसने लोगों के दिलों में डाल रखी है। अगर हमारे दिलों में मोहब्बत न होती मेरे भाइयों तो यकीनन कोई माँ इतने दर्द के साथ बच्चा पैदा नहीं करती। कि इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी ने तिब्बे नबवी में लिखा है कि जब औरत नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा करती है तो उसको इतनी तकलीफ होती है कि अगर उसकी उस तकलीफ को जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी उसको बर्दाश्त न कर सके। लेकिन माँ ये दर्द बर्दाश्त करती है, सिर्फ उसकी वजह यह है कि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी गई है। ये अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ये मोहब्बत न डालता, और ये मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है, देख लीजिए आज इजराइली कुत्तों के अंदर से ये मोहब्बत निकाल दी गई है तो कैसे बमबारी कर रहे हैं।
छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उनकी नजर में कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, जब मोहब्बत किसी के दिल से निकाल ली जाती है तो देख लीजिए अरब के अंदर जब मोहब्बत उनके दिलों से निकाली गई तो लोगों ने अपनी लड़कियां ही पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी। लेकिन जब किसी के दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है तो ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों ही में नहीं, आप देख लीजिए एक मुर्गी अभी जा रही है और अचानक उसकी नजर बिल्ली पे पड़ी तो फौरन भागती है अपने दरबे की तरफ बिल्ली से जान बचाते हुए। लेकिन जब यही मुर्गी चंद अंडों पर बैठती है और उन अंडों से चूजे निकलते हैं और जहां मुर्गी जा रही है वहीं चूजे वहीं बच्चे, अब उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है तो ये मुर्गी अब भागती नहीं है। आपने देखा होगा अब ये मुर्गी भागती नहीं है क्योंकि बच्चों की मोहब्बत इस मुर्गी के दिल में डाल दी गई है। अब ये मुर्गी उस बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों को अपने परों में समेट लेती है। मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है? जब एक बिल्ली के बच्चा देने का वक्त होता है तो वो भी एक ऐसी जगह तलाश करती है जहां कोई न पहुंच सके और सुकून के साथ मैं अपने बच्चों को जन्म दे सकूं और ऐसी जगह हो जहां कुत्ते ना आ सकें। ये कौन सी चीज है? एक बकरी को देखिए जो बड़ी दर्द और तकलीफ के साथ बच्चे जनती है और जैसे ही बच्चे जन के फारिग होती है फिर अपनी जबान से उन बच्चों की गंदगी को चाटती है और खुद वो बकरी उन बच्चों को अपनी जबान से साफ करती है। ये कौन सी मोहब्बत है? और इस मोहब्बत को अल्लाह की किस नेमत का नाम दोगे जो जानवरों के दिलों तक में डाल दी है उसने? एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, माँ ने आवाज दी, आया और अपने नन्हे हाथ से उसने माँ को एक थप्पड़ मार दिया। उसने नन्हे हाथ से अपनी माँ को एक थप्पड़ मार दिया। माँ जानती है कि बच्चे ने थप्पड़ मारा है लेकिन माँ की ममता देखो, उस बच्चे को पकड़ती और अपने सीने से लगा लेती है। कभी आपने गौर किया है? बज़ाहिरी एक मार का मामला था लेकिन माँ ने इसको प्यार का मामला बना दिया। माँ ने उसको अपने सीने से लगा लिया। क्या कहोगे? अल्लाह की कसम दुनिया में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ जानती है कि ये दर्द से रो रहा है या भूख से रो रहा है। अल्लाह की कसम माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आज तुम कहते हो अपनी बीवी की बात सुनने के चक्कर में अपनी माँ से चुप रहे, तू नहीं समझती, अरे चुप रहे, खामोश रहे, अरे तू नहीं जानती। आज तुम बड़ी आसानी से अपनी माँ से कह देते हो कि तू नहीं समझेगी, उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझती, पागल हो गई, चुप रहे, तू नहीं समझेगी। वो उस वक्त भी तेरी जबान समझती थी जब तुझे बोलना नहीं आता था, जब तू गूंगा था तेरी जबान से कुछ नहीं निकलता था। वो उस वक्त भी तेरा हाल जानती थी, वो उस वक्त भी तेरे रोने से तेरी बीमारी का पता लगा लिया करती थी। और आज तू अपनी उसी माँ से कहता है कि तू मुझे नहीं पहचानती, तू नहीं जानती, तू नहीं समझेगी। अरे वो तो उस वक्त भी तुझे समझती थी और जानती थी जब तू बोलना नहीं जानता था। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि माँ से मुंह लड़ाता है और कहता कि तू नहीं समझेगी। अंदाजा लगाइए, बच्चा रात में रोया, माँ समझ गई कि ये भूख की वजह से नहीं रो रहा है, मेरे बच्चे ने अपने बिस्तर पर पेशाब कर लिया है, अब उसको वो जगह ठंडी लग रही है। माँ की इस ममता को देखो, उसने अपने बच्चे का कपड़ा बदला और फौरन सूखी जगह पर जहाँ वो लेटी थी उसने अपने बच्चे को लिटा दिया और उसकी भीगी हुई और गीले बिस्तर पर वो खुद लेट गई। मेरे प्यारे साथियों, माँ के अंदर ये ममता और ये मोहब्बत माँ के अंदर अगर किसी ने डाली है तो वो रब्बुल आलमीन ने डाली है। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी ज्यादा हैं तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको शुमार करना चाहो, अगर तुम उनको गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। सिर्फ इसी मोहब्बत को देख लो मेरे भाइयों।
आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत सा सामान दे दिया। आपकी बेटी कांच के गिलास को संभाल रही है, अचानक 2 गिलास में से एक गिलास गिर जाता है, जमीन के ऊपर टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक गिलास बच जाता है। ईमानदारी के साथ बताओ, आपकी बेटी अपने ससुराल में अब कौन से गिलास की हिफाजत करेगी, टूटे हुए की या जो बच गया उसकी? आप कहेंगे जो बच गया उसकी। मैं पूछता हूं, टूटे हुए गिलास का क्या करेगी? आप कहेंगे उसको झाड़ू से इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके डस्टबिन में या नाली में डाल देगी। क्यों? वो तो उसके बाप ने दिया था साहब, अब उसका क्या करेगी? अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है, अब तो वो तकलीफ दे रहा है, कहीं वो चुप न जाए, फेंक देगी उसको। क्यों फेंक रही है? काम के लायक नहीं रह गया है, अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं, तो उसका क्या करेगी? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 18 साल है, एक की उम्र 22 साल है, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 22 साल है। 20 साल का बच्चा माँ का जवान है, वो कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, माँ का ख्याल रखता है, लेकिन 22 साल का माँ का वो बेटा लंगड़ा है, पैरों से हाथों से कोड़ी है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, बिस्तर पे पड़ा है, हाथ हिलते नहीं, लकवा मार चुका है, फालिज मार चुकी है, ज़बान चलती नहीं, वो बोल नहीं पाता है, वो अपने हाथ से खा नहीं सकता, अपने पैरों से चल नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं, माँ के ये 2 बेटे हैं, एक काम का है जो उसको कमा कमा कर खिलाता है, और एक बेटा वो है जो माँ के लिए बोझ बना हुआ है, जो काम के लायक नहीं है। बताओ मेरे भाइयों, माँ अपने इन दोनों बेटों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करेगी? कमाने वाले बेटे से, या जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है अपाहिज बेटा, उससे? किससे ज्यादा मोहब्बत करेगी? आपकी अंतरात्मा यही कह रही होगी, अंदर से आपका दिल ये जवाब देगा, अल्लाह की कसम, माँ जितने अपने उस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे से मोहब्बत करेगी, उतना इस सही सालिम बेटे से नहीं करेगी, जबकि वो उसके ऊपर बोझ बना हुआ है। माँ उसको खिलाएगी भी, अपने उस बेटे को नहीं खिलाएगी, जानती है कि वो हाथ वाला है, खा लेगा, उसकी फिक्र नहीं करेगी। यहाँ खाना बनेगा तो सबसे पहले उस बच्चे को खिलाएगी जो हाथ से खा नहीं पाता। इस बच्चे की गंदगी साफ नहीं करेगी, क्योंकि जानती है कि ये 20 साल का हो चुका है, अपने आप पेशाब पायखाना कर सकता है, लेकिन इस बच्चे के पास जो 22 साल का बिस्तर पर लेटा है, उसके कपड़े भी धोएगी, उसकी गलाजत और गंदगी को भी धोएगी, उसकी गंदी जगह को भी अपने हाथों से साफ करेगी, उसके कपड़े भी धोएगी। मेरे भाइयों, माँ के दिल के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की? और माँ के दिल में ये लंगड़ी लूली और अपाहिज औलाद का कि दिल में ये मोहब्बत माँ के दिल में किसने डाली है? मेरे भाइयों, कुरान की आयत पढ़िए, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह ने माँ के दिल में ये मोहब्बत न डाली होती तो हम आज इतने बड़े न हुए होते। हमारी बेटियां जो आज माओ से मुंह चलाती, हमारी बहनें, जरा गौर करें कि आज ये तुम फल माँ के तरक से जो बनकर तैयार हुई हो, ये तुम्हारे माँ का एहसान है जो उसने पाला पोसा, और आज तुम अपनी माओ से मुंह चलाती हो। हमारी ये नौजवान नस्ल जरा गौर करें कि अपने माँ के साथ कैसा कैसा बर्ताव करती है, क्या क्या सुलूक करती है। इन चीजों पर गौर करके मुझे बताइए तो सही मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आप देखें कि कौन सी मोहब्बत है और ये कौन सा जज्बा है, कौन सा जज्बा है ये? अल्लाह ने ये नेमत जो माँ के दिल के अंदर मोहब्बत की शक्ल में पैदा की है,
और फिर एक इससे बड़ी नेमत कि माँ को जितनी मोहब्बत है उससे ज्यादा अल्लाह को मोहब्बत है अपने बंदे से। ये भी एक नेमत है। वो वाकया 50 बार सुना होगा आपने अपने उलमा से, 50 बार। सहरा है, जंगल है, और एक शख्स सहरा और जंगल में अपने घर का सारा सामान अपने ऊंट पर लाद कर ले जा रहा है। बियाबान जंगल है, थक जाता है, सस्ताने के लिए दरख्त की आड़ में अपने ऊंट को बांध देता है, आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट गायब। घर का सारा सामान उसी ऊंट के ऊपर बंधा हुआ था। घर का सारा सामान उसी ऊंट के ऊपर बंधा हुआ और ऊंट गायब। सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, गल्ला अनाज, घर के कीमती सामान उसी ऊंट के ऊपर और ऊंट गायब। ऐसी वैसी हदीस नहीं, बुखारी के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने ऊंट को तलाश किया, झाड़ी झाड़ी गया, पहाड़ी पहाड़ी गया, इधर देखा उधर देखा, दाएं गया बाएं गया, लेकिन उसको कहीं ऊंट नजर नहीं आया। अफसोस कर रहा है, मातम कर रहा है, रो रहा है कि मेरा ऊंट, घर का सामान। अचानक उसी जगह पर आ जाता है जहां से ऊंट गायब हुआ। थोड़ी देर सस्ता हूं, फिर ढूंढता हूं, तलाश करता हूं, सुस्ताने लगता है, आंख लग जाती है। यकबैक आंख खुलती है तो क्या देखता है कि ऊंट तो वैसा ही मौजूद है। उसकी नजर उसी दरख्त पर पड़ी जहां से ऊंट गायब था। ऊंट तो ये बंधा है, अचानक ऊंट आ गया, देखता है, सामान चेक करता है, हूबहू सेम टू सेम सामान पूरा लगा है। अनाज का एक दाना कम नहीं, गल्ला कम नहीं, कपड़ा कम, जो ले गया था सेम टू सेम मौजूद। ये हमारे अल्फाज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस बंदे को इतनी खुशी हुई, इस ऊंट को देखकर इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में वो ये गलत जुमले बोल गया। मारे खुशी में उसके मुंह से ये गलत जुमले निकल गए। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक। वाह वाह रे तेरी कुदरत। अल्लाह मान गया, क्या तेरी हस्ती है, क्या तेरा कमाल है, क्या तेरी कुदरत है। वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक और मैं तेरा रब हूं। वो उल्टा बोल गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये उल्टा बोल रहा है, इसको होश नहीं, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहा है, जबकि मुस्कुराने वाले जुमले हैं। फिरौन ने तो इतना कहा था ना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा सबसे बड़ा रब है। और जब जब दरियाए नील में डूबने लगा, गर्क होने लगा, गोते खाने लगा, थपेड़े मारने लगा, तो कहता आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वहां उसने ये नहीं कहा आमनतु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया। लोगों का रब तो वो खुद बना हुआ था, इसलिए उसने वहां क्या जुमले कहे, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। क्योंकि मूसा और हारून ने उसको अपना रब नहीं माना था। मूसा और हारून का रब अल्लाह था, इसलिए डूबते हुए वो क्या कह रहा था कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। लेकिन अल्लाह ने कहा अब तेरे ईमान की कोई जरूरत नहीं, जा। मेरे भाइयों, जिसने इतना कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं, लोगों से मैं तुम्हारा रब हूं, अल्लाह ने उसको गर्क कर दिया, डुबो दिया, तास तास कर दिया, उसकी लाश को लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। लेकिन इसने तो उससे भी खतरनाक जुमले कहे। इसने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी वाना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। इसने लोगों से नहीं कहा मैं तुम्हारा रब, इसने अल्लाह ही से कह दिया मैं तेरा रब। जरा गौर करो, इसके जुमले उस फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहा है, क्यों? दिलों का मामला है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इसने ये बात अपने दिल से नहीं कही है,
खुशी में कह रहा है। इसके मुंह से ये जुमले जानबूझकर नहीं निकल रहे हैं। ऊंट पाकर, सामान देखकर खुशी में कह रहा है, उसको होश नहीं है कि क्या कह रहा है। अल्लाह जानता है कि ये जानबूझकर नहीं कह रहा है, नीयत जानता है अल्लाह, दिल के हालात जानता है अल्लाह। इसलिए क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस आदमी ने जब अपने ऊंट को पाया तो अल्लाह उस ऊंट को देखकर ये आदमी इतना खुश हुआ कि मारे खुशी की उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह भी इतना गफूर रहीम और इतना मेहरबान और अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला इतना ज्यादा है कि जब एक गुनाहगार बंदा जब कहता है अल्लाहुम्मा गुफिर लिज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना ये बंदा खुश होता है ऊंट पाकर कि मारे खुशी में उल्टे जुमले बोल रहा है, जब एक गुनाहगार बंदा रुजू करता है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह इस गुनाहगार बंदे से जब तौबा करता है तो इस ऊंट पा जाने वाले बंदे से भी ज्यादा खुश होता है, इससे भी ज्यादा अफराह का लफ्ज़ है, इससे भी ज्यादा अल्लाह खुश होता है। अब अल्लाह की खुशी का अंदाजा लगाओ, जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह को बहुत खुशी होती है। यहां से अंदाजा लगाइए आप कि पूरे कुरान में पूरा कुरान पढ़िए आप, पूरे कुरान में तकरीबन 20 से ज्यादा जगहों पर पूरे कुरान में अल्लाह ने तकरीबन 20 से ज्यादा मकाम पर अपने गुनाहगार बंदों से या इबादी या इबादी या इबादी कहकर पुकारा है, अपने गुनाहगार बंदों को। और कुरान की तो एक आयत ऐसी है कि जिसमें अपने गुनाहगार उन गुनाहगार बंदों को भी बंदा कहा है जिसमें जमीन आसमान भरकर भी उसने गुनाह कर लिए। ओलिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मोहम्मद, आए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे गुनाहगार बंदों से कह दो या इबादी, कह दो आए मेरे बंदो, अल्लाह अपने बंदों से आए मेरे बंदो, और कोई मामूली बंदा नहीं, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर हद से ज्यादा जुल्म किया है, जो हद से ज्यादा गुनाह किए हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है जिन्होंने ज़मीन और आसमान भरकर भी गुनाह कर लिए, उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होइए। ये अल्लाह की रहमत है, कितनी बड़ी नियामत है कि वो अपने गुनाहगार बंदों को आए मेरे बंदो कह रहा है। जब औलाद नालायक हो जाती है और आपकी लड़की जब आपके घर से आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती है, लड़के के साथ, तो आप कहते हैं कि आज के बाद मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, मर गया तेरा बाप तेरे लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि यह गुनाहों पे गुनाह कर रहा है, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहा है, मेरे ऊपर जुल्म पर जुल्म कर रहा है, मेरे बताए हुए रास्ते से भटका हुआ है, कुरान मेरे तरीके को छोड़े हुए है, मेरे नबी के बताए हुए तरीके को फरामोश किए है, और फिर भी कह रहा है मेरे गुनाहगार बंदो, मेरे गुनाहगार बंदे, या इबादी आए मेरे बंदो, और कह रहा है अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म करके ज्यादती की है तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाए। ये है रब की रहमत, और ये नेमत, उसकी नेमतों में एक नेमत रहमत की, ये है नेमत और रहमत। मेरे भाइयों, सबसे ये नेमतों को आप क्या कहेंगे? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को एहसा करना चाहो, शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते। क्या कहोगे इस मंजर को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत मौजूद है
हजरत उमर फारूक इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कुछ लोग, कुछ जंगी कैदी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाए गए। नबी अकरम के जमाने में कुछ लोग जंगी कैदी पकड़कर गिरफ्तार करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन जंगी कैदियों के पैरों में बेड़ियां डाल दो। उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। अल्लाह के नबी की नजर उन जंगी कैदियों पे पड़ी। उनमें एक औरत ऐसी थी, उन जंगी कैदियों में एक औरत ऐसी थी जिसका छोटा सा दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। जिसका दूध पीता छोटा बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उसको पकड़ लेती और अपनी पिस्तान से लगा लेती, उसको पकड़ लेती और अपने सीने से लगा लेती, उसको दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की हर बच्चे के साथ ही मोहब्बत देखकर परेशान है। आपने सहाबा से पूछा, अरे सहाबा देखो जरा, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया, इसके दूध, इसकी पिस्तान में जो दूध भरा है, ये औरत जिस बच्चे को पकड़ लेती उसी को अपना बच्चा समझने लगती। बच्चे की मोहब्बत में देखो कैसी पागल है कि जिस बच्चे को देखती पकड़ के अपने सीने से लगा लेती। आए सहाबियों बताओ, आए मेरे साथियों, अगर इस औरत का असली बच्चा अगर इसको मिल जाए और फिर मैं ये कहूं कि इस माँ आग जलाओ और आग जलने के बाद मैं इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये माँ अपने बच्चे को आग में डाल देगी? मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर करो। अगर इसका असली बच्चा मिल जाए और मैं ये कहूं कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये डाल देगी? कहा अल्लाह के नबी कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? जो औरत अपने जिस बच्चे को देखती पकड़ लेती और अपना बच्चा समझ लेती, अपनी पिस्तान से लगा लेती, उस औरत की मोहब्बत ये कैसा गवारा करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे? अरे आग के करीब भी होगा तो माँ उसको आग के करीब भी नहीं जाने देगी। और अगर खुदा न खास्ता आग में गिर गया तो माँ अपने आप को उस आग में घुसा देगी और उसके बाद उस बच्चे को निकाल लेगी, चाहे उस बच्चे को बचाने में माँ खुद जल जाए। फरमाया, जितना प्यार, जितनी रहमतो मोहब्बत इस माँ को इस बच्चे से है, अपने बच्चे से है, कि उसकी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि आग में डाले। हदीस के अल्फाज गौर करो, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जितनी मोहब्बत इस माँ को अपने बच्चे से कि वो आग में नहीं जाने देगी, अल्लाह को इस माँ से कहीं ज्यादा गुनाह मोहब्बत अपने बंदे से होती है। जब वो अपने गुनाह से तौबा करके लौट कर अल्लाह के पास आता है और फिर वो कभी उस गुनाह को दोबारा करने का इरादा नहीं करता, इकरार नहीं करता, हमेशा के लिए उस गुनाह से ताइब होता है, तब अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे से, इस औरत से भी ज्यादा मोहब्बत होती है। कौन सी नेमत ऐसी है जो बेकार है उसकी? हवा देख लो जो हर वक्त 24 घंटे हमें और आपको मिलती रहती है। यहाँ बैठे इधर भी मिल रही है, अभी घर जाओगे उधर भी मिलेगी, बाजारों में मिलेगी, दुकान पे मिलेगी, मकानों पे मिलेगी, ट्रेनों में सफर करो उधर भी मिलेगी। और गौर तो करो मेरे भाइयों, समंदर में पानी के जहाजों कश्तियों में बैठो तो उधर भी मिलेगी, और हजारों फीट की बुलंदियों पर अगर उड़ो, हवाई जहाज का सफर करो तो उधर भी मिलेगी। अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क आपकी ऑटोमेटिक आ जाते हैं, वो आपको नाक में लगाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह की नेमत तुम्हें उधर भी मिलती है। गौर करो, वो तुम्हें न समझ, फिर रहम का अंधेरा, फिर उस रहम, उस बच्चे दानी के अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का अंधेरा, तीन अंधेरों में तुम मौजूद, और उधर भी अल्लाह ने ये ऑक्सीजन तुम्हें पहुंचाई, उधर भी उसने ये हवा तुम्हें पहुंचाई, उसने उधर भी तुम्हें
आए तो अकेले नहीं आए, 2 हाथ लेकर आए कमाने के लिए, 2 पैर लेके आए चलने के लिए, ज़बान लेके आए बोलने के लिए, दिमाग लेके आए सोचने के लिए। ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना परचेज की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट के अंदर ही दे दी। जब तुम माँ के पेट से बाहर निकले तो हवा पहले से मौजूद थी, पानी पहले से मौजूद था, सांस लेने के लिए हवा पहले से मौजूद थी, पानी पहले से मौजूद था। हाँ तुम गोश्त नहीं खा सकते थे, हाँ तुम खिचड़ी नहीं खा सकते थे, हाँ तुम अभी भारी और सकील चीजें नहीं खा सकते थे। तो अब तक जो तुम्हारी माँ की पिस्तान में नहीं था, जैसे तुम बाहर आए अल्लाह ने तुम्हारे खाने और पीने के लिए तुम्हारी माँ की पिस्तान में तुम्हारी ग़िज़ा पहले से भर दी। मेरे भाइयों, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। ये नेमतें हैं हाथ, ये नेमतें हैं पैर। जिसके पास पैर नहीं उससे पूछो पैर की कदर, जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ की कदर, जिसके पास आंख नहीं उससे पूछो आंख की कदर, जिसके पास सुनने की ताकत नहीं उससे पूछो कान की कदर। मेरे भाइयों, और जिसके पास औलाद नहीं है उससे पूछो औलाद की कदर। मेरे भाइयों, ये नेमतें हैं, इन नेमतों की हमें और आपको कदर करना चाहिए। और इन तमाम नेमतों के ऊपर सबसे बड़ी नेमत वो है जिस नेमत पर अल्लाह ने एहसान जता दिया। अभी तक जो नेमतें हमने आपको गिनाई है, अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने सबसे बड़ी नेमत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में हमें दी तो एहसान जताया। उस नेमत का जिक्र कुरान में यूं किया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। लोगो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की। इज़ कुंतुम अअदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने अपनी नेमत यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। ये रसूल की आमद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि उसने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह की आए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया। ये नेमत है अल्लाह की सबसे बड़ी। और जब नेमत दी तो कह दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आइडियल और नमूना है। मेरे भाइयों, हम नबी की पूरी जिंदगी का खुलासा तो नहीं कर पाएंगे और न ये वक्त हमें उसकी इजाजत भी देता है। हाँ, आइए सिर्फ एक चीज ये दिखा दूं, अल्लाह की इन नेमतों पर, अल्लाह की इन नेमतों पर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को कितना याद किया। हमें और आपको भी रसूल की इस तालीम से सबक हासिल करना चाहिए कि जो हमें कभी नहीं भूला तो हम उसको क्यों भूलें। आप दावत और तबलीग की जिंदगी ले लीजिए। जर्जी साहब आपके सामने कुरान और हदीस की दावत दे रहे हैं। कल कोई नेता अगर बुलाएगा तो उसके स्टेज पर जाकर किसी पार्टी का प्रचार करने लगेंगे। हम थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं, यहाँ दावत इल्लल्लाह, दूसरे के स्टेज पर राजनीतिक और सियासी दावत। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी जो दावत दी और जिससे हमें जोड़ा, उस पर जरा गौर कीजिए। गारे हिरा में 40 साल के बाद जब पहली वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वहां से रब का नाम लिया गया
और वहां से जब आपने लोगों को अल्लाह से जोड़ा तो मुकम्मल 3 साल तक चुपके रब की तरफ बुलाया। 3 साल के बाद जब हुक्म हुआ कोहे सफा पर चढ़कर लोगों को अल्लाह की दावत दो, तो आज 3 साल के बाद पहली बार निकले, कोहे सफा पर चढ़ गए, लोगों को अब अल्लाह की दावत देते हैं। तो जानते हो किस अंदाज से, या काब इब्न लोई अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या मुर्रत इब्न काब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ला उग़नी अन्की मिनल्लाह सलीनी मिन माली मा शि'त इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a, या सफ़िय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं तो एक एक कबीले का नाम लेके कह रहे हैं, ऐ काब इब्न लोई के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मुर्रा इब्न काब के खानदान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनु अब्द शम्स के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, बेटो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आपने फरमाया, ओ मेरी लख्ती जिगर, ओ मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, मिम्माली, मेरे माल में से। लोग ये ना कहें जो चाहे मांग ले, देखो अल्लाह के नबी ने कहा जो चाहो मांग लो, मुख्तार कुल है इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो चाहो मांग लो। आगे कहा मिम्माली, जिसका मैं मालिक हूं, जो माल मेरे पास है उसमें से, हर चीज नहीं। आए मेरी बेटी सलीनी मिम्माली माशित, मेरे माल में से जो चाहे, जिसका मैं मालिक हूं उसमें से जो चाहे मुझसे मांग ले, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आ सकता। आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और मेरी फूफी सफिया, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। एक एक का नाम लिया। उसके बाद आपने कहा, आए अरब वालों, आए मक्के वालों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। आए लोगों, आए मक्के वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, सारे माबूदारे बातिला का इनकार करके और झूठे माबूदों का इनकार करके एक माबूद का इकरार कर लो, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक हो जाओगे और अजम के भी मालिक हो जाओगे। यहां से दावत दी किसकी तरफ? अल्लाह की। अल्लाह की तरफ बुलाते बुलाते मेरे भाइयों पता चला कहीं से वफ्द आया है, वहां पहुंच गए और वहां अल्लाह की दावत देने लगे। मार खाए। मक्के में एक बाजार लगा करता था, जिस बाजार का नाम था उकास, जिसको अरबी में सूके उकास कहा जाता था। वो एक मेला लगता था मक्के में। अरब के बड़े बड़े शहरों से लोग तिजारत के लिए वहां आया करते थे। आप वहां पहुंच गए। उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 4 साल थी। देखिए रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की। मेरे भाइयों, उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र 4 साल थी। आप उस सूके उकास में पहुंच गए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, वही इबादत के लायक है। एक अल्लाह से जब जोड़ने लगे तो वहां लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। पढ़िए मेरे भाइयों रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश है, सूके उकास में बेहोश है। किसी ने हजरत फातिमा से कहा, वो 4 साल की बेटी जो अपने घर के बाहर मिट्टी से खेल रही है, जैसे हमारे यहाँ की लड़कियां कभी कभी छोटी छोटी बच्चियां मिट्टी के मकान बनाने लगती हैं, हजरत फातिमा घर के बाहर खेल रही है। कहा बेटी, तुम्हारे पापा को सूखे उकास में इतना मारा कि खून से लहू लुहान है,
और वो बेहोश सूखे उकास में पड़े हुए हैं। हजरत फातिमा ने अपनी ओढ़नी संभाली और दौड़ती हुई गई। मेरी बहनों और मेरी कौम की बेटियों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो जरा सुनो, और शर्मो हया नाम की कोई चीज हो तो थोड़ा सा शर्मा लो। पर्दा फर्ज नहीं हुआ है अभी, और 4 साल की बेटी है फातिमा। रहमतुल आलमीन में मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उस 4 साल की बच्ची ने अपनी ओढ़नी संभाली। उस 4 साल की बच्ची ने अपनी ओढ़नी कैसे संभाली होगी? क्या फातिमा के ये नन्हे नन्हे हाथ तुम्हारे गालों पर थप्पड़ नहीं मार रहे हैं? आए टिकटॉक पे डांस करने वाली हो, वीडियो बनाने वाली हो, अपने दुपट्टों को अपने सरों से उतार कर फेंकने वाली हो, जरा तसव्वुर करो कि आज तुम जितना अच्छा मुजरा कर रही हो तुम्हारा बाप उतना अच्छा खुश हो रहा है। जितनी अच्छी तुम रील बना रही हो तुम्हारा भाई तुम्हें उतनी मुबारकबाद दे रहा है। अरे दयूस किसको कहा था? अल्लाह के नबी ने। न खुलवाओ पुरानी जबान मेरे मुंह से, मेरे भाइयों, मत निकलवाओ वो जुमले जिन जुमलों की वजह से मैं मशहूर भी हुआ हूं और बदनाम भी हुआ हूं। मेरे भाइयों, मुझे अपनी पुरानी लहर की तरफ मत मजबूर करो। जरा सोचो तो सही कि 4 साल की बच्ची फातिमा, 4 साल की बेटी फातिमा अपनी ओढ़नी संभालती है, जिसको अभी पता नहीं कि पर्दा क्या होता है और पर्दा भी फर्ज भी नहीं है। उसने जल्दी से अपना सर छिपाया, ओढ़नी अपने सर पे डाली और भागती हुई सूखे उकास में गई और अपने बाप के सर के पास बैठ गई। यहाँ तक रहमतुल्लाह अलमीन आगे अल्फाज ज़ादुल मआद के अपने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह की बैठ गई और अपनी ओढ़नी का एक दामन फातिमा ने फाड़ लिया। अपनी ओढ़नी का एक दामन अपनी फातिमा ने फाड़ लिया और अपने बाप के जमे हुए खून को पोंछती जाती और रोती जाती और रोते रोते कहती जाती, आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को आज मारा है जिसने आज तक कभी तुम्हारी पंचायत में बेइंसाफी की बात नहीं की है। आए मक्के वालों, तुमने आज मेरे उस बाप को सिर्फ इसलिए मारा है कि वो ये कहता है एक अल्लाह की इबादत करो। तुमने मेरे उस बाप को इस वजह से मारा है। ये कहती जाती और अपने बाप के खून को साफ करती जाती। आंखों के आंसुओं ने आब हयात का काम किया। ये गरम गरम आंसुओं के चंद कतरे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर गिर गए। नबी अकरम की आंख खुल गई। अपनी बेटी फातिमा को रोते हुए देखा तो अपने लख्ते जिगर को अपने सीने से लगा लिया, अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तुम्हें कैसे खुश रखेगा? जो कौम नबी की बेटी को रुलाए वो कौम कैसे खुश हो सकती है? वो कौम कैसे फला पा सकती है? मेरे भाइयों, आपने कहा, आए मक्के वालों, तुम कैसे फला पाओगे जिसने मेरी छोटी मासूम बच्ची को भी रुला दिया? मेरे भाइयों, जरा गौर करो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कह रही हैं? जब बेहोश हुए थे अल्लाह के नबी तो अल्लाह हजरत फातिमा कह रही, तुमने मेरे उस बाप को मारा जिसने तुम्हें ये कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। यानी ऐसा मौका है, मार खा रहे हैं लेकिन अपनी जबान से दावत इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह निकल रही है। पूरी जिंदगी अल्लाह से जोड़ रहे हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह की दावत दे रहे हैं। एक मौका तो ऐसा आया कि आपके कलेजे भी हिल जाएंगे कि मेरे प्यारे साथियों, आप चंद लोगों को जो बाहर से किसी दूसरे शहर से आए हैं, अल्लाह के नबी उनको दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इतने में ज़ैनब का कासिद आता है, आपकी नवासी
ज़ैनब की बेटी की तबीयत खराब है, आपकी बेटी ने आपको बुलाया, चलो। अल्लाह के नबी कहते हैं इस वक्त मेहमान आए हैं, लोग दूर से आए, मैं दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। बेटी से कहो अल्लाह ने बीमार किया वही शिफा देगा, मैं बाद में आऊंगा। कासिद चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत ज़ैनब ने कसम देकर भेजा, वास्ता देकर भेजा, जाओ मेरे अब्बू से कहना कि आपकी नवासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको अल्लाह का वास्ता जिस हाल में हो उसी हाल में उठकर चलिए। और जैसी कासिद ने कहा, आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है, आपकी नवासी की तबीयत ज्यादा ही खराब है, जल्दी चलिए। उनसे मौजरत चाहिए मेहमानों से, मेरी बेटी की बेटी यानी मेरी नवासी बीमार है और उसने वास्ता देकर अल्लाह का मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। अल्लाह के नबी चंद सहाबा को लेकर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलने वाले ने खोला, अंदर कुछ औरतें बैठी हैं, 2-4 लोग भी हैं। हजरत ज़ैनब अपनी नवासी को गोद में लिए हुए और रोती जा रही है। पूरा का पूरा गुरफे का कमरे का माहौल रोने जैसा बना है। हजरत ज़ैनब ने वो अपनी बेटी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ा दिया, लीजिए आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी बेटी पर कुछ दुआ कीजिए, दम कीजिए ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। उसने अपने बाप की तरफ अपनी बेटी को बढ़ाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी नमदीदा निगाहों से अपनी ज़ैनब की बेटी अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद नवासी अपने नाना की गोद ही की मुंतजिर रही हो। जैसे ही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में आती है, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है, ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो जाता है। ऐसा नाजुक मोड़, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोने लगती है बेटी के गम में। पूरा गुरफा रो रहा है, उनके रोने को देखकर कमरे की सारी औरतें रो रही हैं, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो भी रो रही हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। लेकिन नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान पर अल्फाज हैं, तो अल्फाज हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए मेरी लपटी जिगर, आए मेरी बेटी ज़ैनब, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं, इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है, उसी की तरफ रुजू करना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी मुसीबत में तू मुझे बेहतर अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिना, जो छीना है उससे बेहतर बदल तू हमें दे। अल्लाह के नबी उस वक्त भी वहां तमाम लोगों को अल्लाह से जोड़ रहे हैं कि ये मेरा कोई दोष नहीं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना मजबूत रिश्ता, जान लेने आया, नबी की तलवार लेकर कूद गया, नबी की तलवार से नबी के करीब बढ़ रहा है, आप खड़े हैं, कह रहा है मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाए। मौत अपने सामने है, देख रहे हैं लोग दूर दूर हैं, आवाज भी दूंगा तो उनको आने में देर लगेगी, इतने में तो ये मेरी गर्दन पे वार कर देगा। लेकिन ऐसे मोड़ पर कि सामने तलवार लिए खड़ा है, तलवार भी मेरी, सामने मेरा दुश्मन और मुझे पर तलवार उठा भी चुका है और मुझसे कह भी रहा है मैं यासिमुका मिन्नी, ऐ मोहम्मद बताओ मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उस दुश्मन को भी दावत दे रहे हैं, ऐसे मौत की आंखों में आंखें डालकर ऐसे नाजुक मोड़ पर भी उसको दावत दे रहे, तो कह रहे अल्लाह अल्लाह बचाएगा, सारी जिंदगी वही बचाता है, आज भी वही बचाएगा, उसी की तरफ मैं बुलाता आया हूं, वही मेरे काम आएगा। वो काफिर जरूर था लेकिन अल्लाह की ताकत जानता था। वो आजकल के हम नकली मुसलमानों की तरह नहीं था कि अल्लाह के पावर को समझे ही नहीं। बारिश ये कर रहा है, बेटा वो दे रहा है, बेटी वो दे रहा है, सबकी ड्यूटियां अलग अलग बना डाली। अल्लाह
तो कुछ कर ही नहीं रहा है इनकी नजर में, वो तो सब घंटा बजा रहा है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह को इस तरह नहीं माना करते थे, वो अल्लाह को ऐसे नहीं मानते थे, वो जानते थे अल्लाह के पावर को। काफिर जरूर थे लेकिन अल्लाह की ताकत को पहचानते थे, वो मानते थे बारिश अल्लाह बरसाता है, रोजी अल्लाह देता है, जमीन से गल्ला अनाज अल्लाह उगाता है, आसमान से बारिश अल्लाह करता है। वो जानते थे कि जिंदा चीज से जिंदगी और मौत का मालिक भी अल्लाह है। वो जिसको जिंदगी दे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मौत दे दे कोई जिंदगी नहीं दे सकता। इस बात को वो जानते थे। अल्लाह के पावर को सुना, अल्लाह का नाम सुना, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अल्लाह के नबी ने तलवार उठा ली। अलगर्ज ये कि मौत को अपनी सामने देख रहे हैं, सामने वाले को अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। कौन बचाएगा? अल्लाह। हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं। 8 दिन का मुसलसल सफर, 8 दिन का मुसलसल सफर। बेज़बान मखलूक थक कर चूर है, ज़बानें बाहर निकाल ली है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी कुछ 1-2 दिन आराम करने का मौका दे दीजिए। कोबा में ठहरते हैं। आपने कहा ठीक है आराम कर लो। 8 दिन मुसलसल पैदल सफर, घोड़े थक कर चूर, ऊंट थक कर चूर, बकरियां ज़बानें बाहर निकाली हैं, सब हाँप रहे हैं। सहाबा किराम दर्द की आड़ में सो रहे हैं कि आराम कर ले। अचानक सहाबा की नजर पड़ती है कि देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। क्या देखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कुबा के एक झाड़ी के करीब अपना फावड़े से जमीन खोद रहे हैं। सहाबा उनके पास आते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सस्ता रहे? थके तो आप भी हैं, चूर तो आप भी हैं, जानवर तक थक के चूर, और आप यहाँ जमीन खोद रहे हैं। फरमाया ये जमीन नहीं, यहाँ मैं मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहा हूँ। यहाँ से अल्लाहु अकबर की निदा दी जाएगी जो इन पहाड़ियों से टकराएगी, और कयामत के दिन ये पहाड़ियाँ भी अल्लाह की निदा की गवाही देंगी। मेरे भाइयों, सारी मखलूक थक के चूर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिक्र हो रही है तो मस्जिद की तामीर की फिक्र हो रही है। आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद वहां से चलते हैं तो मदीने पहुंचते हैं थके हुए, और जब मदीने पहुंचते हैं तो मदीने के लोग बड़े खुश हैं। औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं और छोटी छोटी बच्चियां दफ बजाती हुई गीत गा रही हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं आज 14वीं रात का चांद फरान की चोटियों से नमूदार हुआ है। आज तो 14वीं का चांद हमारे मदीने में तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे कम है, हम तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। उन छोटी छोटी बच्चियों ने गीत गाते गाते एक जुमला और कह दिया, फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे पास एक ऐसा नबी आया है जो कल की बात जानता है। अल्लाह के रसूल अपनी सवारी से उतरते हैं, उन 5 और 6 साल की बच्चियों से कहते हैं ये जुमला मत पढ़ो, दई हाजिल कलिमात, इन जुमलों को छोड़ दो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह की तरफ उन छोटी छोटी बच्चियों को भी बुला रहे हैं और कह रहे हैं दई हाजिल कलिमात, ये जुमला छोड़ दो। नबिय्युन यअलमु मा फी गद, एक ऐसा नबी जो कल की बात जानता है, ये जुमला मत पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। इन बच्चियों को भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तौहीद का मतलब समझा रहे हैं। आज अगर इन बच्चियों के दिल में अगर ये अकीदा जम गया कि मोहम्मद भी कल की बात जानता है, तो बड़े होने के बाद ये अकीदा इनके दिल से नहीं निकलेगा, इनके जहनों से नहीं निकलेगा। इसलिए अभी जरूरी है इन बच्चों का दिमाग शिरकी अकीदे से पाक किया जाए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भविष्य और मुस्तकबिल की फिक्र हुई और उन बच्चियों से जुमले बंद करवा दिए। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज जब आखिरी लम्हात में होता है और मरजुल मौत में जब मुब्तला होता है, सांसें चल रही हैं, आवाज बंद हो जाती है,
तो ऐसे मौके पर भी उसके आखिरी जुमले जो निकलते हैं वो बड़ी जोर से जुमले निकलते हैं। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। रफीक़ आला में, ऐ अल्लाह रफीक़ आला में, ऐ अल्लाह अपने नेक बुजुर्ग बंदों में मुझे भी शामिल फरमा ले। आखिरी जुमला जो निकला वो अल्लाह का जुमला निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, यानी शुरू किया अल्लाह के नाम से और जिंदगी की आखिरी सांस अगर नबी ने ली तो वो भी अल्लाह के नाम पर खत्म की है। पूरी जिंदगी अगर अल्लाह की तरफ किसी ने बुलाया है तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सबसे बड़ी नेमत थी जनाबे अल्लाह तबारक व तआला की कि उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया जिसने अल्लाह से हमें और आपको जोड़ा। मेरे भाइयों, मेरा सफर बहुत लंबा है, गाड़ी का सफर है, जोहर तक ही कल प्रोग्राम है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म है, इसलिए मैं अब इससे आगे नहीं चल सकता। बहुत ही माजरत के साथ फिर भी मैंने आपका 12:30 बजे से 2:10 तक मैंने आपका टाइम लिया है। 1.25 घंटे के करीब, 1.5 घंटा तो हो ही गया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उन नेमतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। बारिल्लाह हमें तौहीद से जोड़े रखे और बारिल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।